नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। अल्मोड़ा में हेलंग में हुई घटना के विरोध में हुआ धरना प्रदर्शन। हेलंग एकजुटता मंच के आह्वान को उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत अन्य संगठनों ने भी दिया अपना समर्थन। चमोली जिले के हेलंग में हुई घटना को लेकर आज प्रदेश में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। हेलंग एकजुटता मंच के आह्वान पर आज अल्मोड़ा में भी उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत अन्य संगठनों से जुड़े लोगों ने चौघान पाटा गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अल्मोड़ा से सोनू सचवाली की रिपोर्ट। देखिए, आज ये राष्ट्रव्यापी धरना है। हेलंग में महिलाओं की घास छीनी, उनको बंद किया और इस धारा में बंद किया। घास जिनसे छीनी गई उन महिलाओं को कहा गया कि ये शराबी और अराजक तत्व हैं। वहाँ का प्रशासन इसमें लिप्त है। तो हमारी मांग है कि जिन लोगों ने, पुलिस ने, प्रशासन ने और जो औद्योगिक सुरक्षा बल है, जिन जवानों ने ये कार्रवाई की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और चमोली के जिला प्रशासन को दंडित किया जाना चाहिए, उसको तत्काल हटाया जाना चाहिए। पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और उत्तराखंड में जहां भी जल, जंगल, जमीन के सवाल हैं, उन सवालों पर जो माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कार्रवाइयाँ नहीं हुई तो लड़ाई तेज की जाएगी। आज पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में, सारे जिला मुख्यालयों में, तहसीलों में और हर जगह पर धरने प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। ये उत्तराखंड की सरकार को चेतावनी है कि जिन महिलाओं ने मुजफ्फरनगर कांड को झेला, जिन महिलाओं ने हमारी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जो केंद्र हैं, अगर उनके साथ इस तरह का जुल्म और जाति होगी तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड से एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। उसके लिए वो लोग जिम्मेदार होंगे जो हमारी सरकार में हैं। हम चाहते हैं कि धामी जी, उनकी सरकार तत्काल इस पर न्यायिक जाँच करे और इन तमाम सवालों को तय करे और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर सख्त कार्रवाई हो। उफान पर आई गंगा, बाढ़ की जद में पहुंचा लक्सर क्षेत्र। सांसद ने डीएम को दिए निर्देश। उत्तराखंड में हो रही आफत की बारिश का असर पहाड़ से होकर मैदानी इलाकों तक पहुंच रहा है। बड़ी नदियों के रौद्र रूप में भी साफ देखा जा रहा है। दरअसल हरिद्वार का लक्सर क्षेत्र गंगा तटीय इलाका होने के कारण गंगा नदी के रौद्र रूप और जबरदस्त तूफान के कारण बाढ़ की जद में आ चुका है। जहां एक तरफ 2017 की बाढ़ से हुए नुकसान की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई है और आपदा के स्वरूप अब पुनः गंगा के उफान और रौद्र रूप से दस्तक दे रहे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर संभावनाओं के मद्देनजर बाढ़ चौकियों पर एसडीआरएफ को तैनात किया जा चुका है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। अरे अपना जो गन्ना मर रहा, जो पूरी फसल लगा दी, इसमें सारा पैसा लग रहा, मेहनत लग रही, इससे भी समस्या हो और नुकसान है वो। बच्ची सरकार तो बता दे रही, बीच में खा रहे लोग यहाँ तक पड़ने से ये जो गन्ना है इसमें पानी जो भर जाएगा खराब हो जाएगा, इसका एवरेज भी खत्म हो जाएगा और नष्ट भी हो जाएगा। वो क्या पशुओं की चारे की विनाश हो जाएगी इन लोगों की। जो फसल को प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी का जो उबाल पड़ेगा, ये गंगा में फसल में जाएगा और फसल जो सारी दब जाएगी। और गंगा में कटाव भी चल ही रहा और बंदा जो हो तटबंध टूट ही रहा कई जगह। इससे गाँव में भी पानी जाएगा, फसल में तो जाएगा ही जाएगा पर गाँव में भी जाएगा। कोई अलर्ट जारी करा नहीं है अभी कोई। एहतियात के तौर पर वहाँ पर निवास कर रहे लोगों को अवगत करा दिया गया है कि वो सुरक्षित रहे और अनाउंस भी हमारे द्वारा करा लिया गया है। अगर कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसा खतरा बनता है तो तत्काल उन लोगों को शिफ्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी व्यवस्था, तैयारियां हमारे द्वारा की गई। एसडीआरएफ को जो संवेदनशील क्षेत्र थे उनको दिखाया गया है और जो बाढ़ चौकियां हैं वो जारी है। बाढ़ चौकियां प्रॉपर काम कर रहे हैं। वहाँ पे टोल फ्री नंबर हमने रखा हुआ है जिससे कि कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका कम्युनिकेशन किया जा सके। और एसडीआरएफ को जो संबंधित प्रभावित क्षेत्र है उनका पूरा निरीक्षण करा दिया गया ताकि यदि कोई ऐसी स्थिति बनती तो तत्काल कार्रवाई की जा सके। पंडितपुरी और बालावाली में पानी भरा है सर, लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, बहुत सारे ये समय हम लोगों के लिए बहुत चुनौती भरा रहता है। बरसात का माहौल, जब गंगा का पानी जो है बहुत सारे गाँव में पहुँच जाता है। पीछे के समय में हमने काफ़ी कुछ काम भी किया है और अभी मैंने जिलाधिकारी को कहा है कि जिन गाँव में पानी भरा है
वहाँ वो युद्ध स्तर पर अपनी पूरी टीम के साथ पूरा प्रशासन वहाँ कुछ लोग चले गए हैं। अभी युद्ध स्तर पर हम काम करना, राहत कार्यों को करना शुरू कर देंगे, लेकिन इसका स्थायी भी अलग से हम समाधान जरूर निकालेंगे। काफ़ी कुछ समाधान निकला। आपको याद होगा 2010 में तो कई दर्जन गांव डूब गए थे, तो हमने करते 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 काफ़ी कुछ ठीक किया। अभी जो कुछ बचा होगा उसको भी आगे ठीक करेंगे, लेकिन इस समय जो लक्सर के गांव में पानी गया है, उन गांव को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए, ऐसा प्रशासन को निर्देश है। युद्ध स्तर पर राहत का काम जारी हो गया। श्रीनगर के 2 गांव में देर रात बादल फटा, पानी और मलबा आने से खेत तबाह। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के श्रीनगर में देर रात गांव में बादल फटने की घटना हुई। जोगड़ी और रैतपुरा गांव में बादल फटने से खेतों को भारी नुकसान हुआ है। पानी और मलबा आने से खेत तबाह हो गए। सूचना मिलने के बाद एसडीएम अजयवीर सिंह ने सोमवार सुबह प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने बताया है कि दोनों गांवों में खेतों और रास्तों को नुकसान पहुंचा है। सड़क मार्ग व बिजली पानी की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। किसी मकान को क्षति नहीं पहुंची है, वहीं कोई भी जनहानि या पशु हानि नहीं हुई है। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्वाला में खाई में गिरा वाहन, भाजपा के बूथ अध्यक्ष की हुई मौत। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर स्वाला में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। चलथी से चंपावत आ रहा एक टिप्पर खाई में गिर गया। इस दौरान चालक की मौत हो गई। मृतक धूरा मंडल में भाजपा का बूथ अध्यक्ष भी था, जबकि उसमें सवार एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।